पार्लियामेंट में एक जानकारी दी गई कि पिछले 4-5 सालों में 25,000 से ज़्यादा रिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने आईआईटीज हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, इससे वो ड्रॉप आउट हो गए। अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। 25,000 से ज़्यादा के जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स है वो आईआईटी से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, मेडिकल इंस्टीट्यूट से ड्रॉप आउट हो रहे। कारण अलग बताए जा रहे, व्यवहारिक कारण अलग है कि आज भी हमारे समाज के जो प्रोफेशनल्स हैं उनको भी इस सोशल सिस्टम में विक्टिमाइज किया जा रहा है। और ये जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है ये भारत की सारे जगह पर व्याप्त है, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्रोफेशनल हो, सभी जगह पर ये गैर बराबरी की व्यवस्था है। जय मूल्यवासी साथियों, आज इंपा के कंसेप्शन के दिवस के रूप में ठीक आज के ही दिन 29 जुलाई 2012 को इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल्स एसोसिएशन का बीजारोपण हुआ था। और उस बीजारोपण के माध्यम से जो संकल्पना या जो बीज लगाया था आज एक वृक्ष के रूप में पूरे देश और दुनिया में फैला हुआ है। सबसे पहले मैं इंपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजेश कुमार जी और उनकी जो सारी टीम है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इंपा की, स्टेट की कमेटियाँ और वो सारे मिशनरी डॉक्टर्स को, उन्होंने जो ये बहुत बड़ा और समाज की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण ऐसा इनिशिएटिव लिया जो सामाजिक जिम्मेदारी डॉक्टर्स को निभानी चाहिए, उस बात को उन्होंने एहसास के रूप में माना और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए उन्होंने पहल की। इसलिए मैं बामसेब की तरफ से इंपा का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस काम के लिए पहल की। समाज को इंपा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उसकी प्रासंगिकता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम जिस समाज से आए हैं उस समाज की अपनी बहुत सारी समस्याएं हैं और उन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे समाज के अंदर हमारे महापुरुषों ने आंदोलन चलाकर नेतृत्व करने वाला वर्ग निर्माण कर दिया। 29 जुलाई को इंपा का कंसेप्शन रखा गया और ठीक 3 दिन पहले ही 26 जुलाई इस दिवस को पूरे देश भर में आरक्षण के दिवस के रूप में मनाया जाता है। शाहू महाराज जी के द्वारा भी जब आरक्षण दिया गया तो उनके दिमाग में भी ये चीज थी कि आरक्षण के माध्यम से केवल रिप्रेजेंटेशन नहीं तो समाज का नेतृत्व करने वाला वर्ग तैयार हो। तो इंपा की भी जो कंसेप्शन रखी गई वो समाज के अंदर के केवल डॉक्टर्स को जोड़ना या डॉक्टरों का संगठन बनाना, केवल इस मर्यादित भूमिका को लेकर इंपा काम नहीं कर रहे। हम इंपा का शुक्रिया अदा जो कर रहे इसी बात के लिए कर रहे क्योंकि हमारे सोसाइटी में डॉक्टर्स के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, अलग अलग पैथी को लेकर है, सुपर स्पेशलाइजेशन को लेकर है, प्रैक्टिशनर्स लोगों के अलग है, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर के काम करने वाले लोगों के अलग है। इंपा की विशेषता इस बात को लेकर है कि वो केवल डॉक्टरों का संगठन नहीं है, तो डॉक्टरों को अपने समाज के साथ जोड़कर उनके अंदर पे बैक टू सोसाइटी की भावना पैदा करना, उनको सोसाइटी से कनेक्ट करके समाज की लड़ाई लड़ने के लिए, समाज के मुद्दों के प्रति जो जिम्मेदारियां उनके ऊपर है, उस आंदोलन का नेतृत्व करने की जो उम्मीदें उनसे की जाती है, उस लेवल पर उन डॉक्टर्स को तैयार करने के लिए इंपा पहल कर रही है। क्योंकि आज समाज को अगर किसी चीज की जरूरत है तो समाज को पहले नंबर की जरूरत है लीडरशिप की। हम जिस समाज से आए हैं उस समाज में लीडरशिप की कमी है, लैक ऑफ लीडरशिप। और उस लैक ऑफ लीडरशिप को पूरा करने के लिए हमारे महापुरुषों ने योजनाबद्ध तरीके से हमारे समाज के अंदर नेतृत्व पैदा किया। आज जो मेडिकल ग्रेजुएट्स है ये समाज के पहले दर्जे के ब्रेन है, फर्स्ट रेट ब्रेन है। अगर ये जो समाज का पहले दर्जे का ब्रेन जो है
ये अगर समाज का नेतृत्व करता है तो वो समाज को बहुत बड़े पैमाने पर जो उम्मीद है समाज की है, हमारे समाज के नेतृत्व करने वाले लोगों की तरफ से दिशा देने का, संकट के समय में रास्ता दिखाने का, और ये जो सारी आज देश भर में जो परिस्थितियां बनी हुई है उससे उस समाज को निकाल कर एक क्रांति करने की जो अपेक्षाएं हमारे महापुरुषों की है उसको पूरा करने के लिए डॉक्टर्स बहुत बड़े पैमाने पर अपना रोल निभा सकते। तो इंपा इसी एक कंसेप्ट को लेकर काम कर रही है और पूरे देश भर में हम देखते हैं कि जहां संगठन के काम के लिए हम पूरे देश भर में घूमते हैं तो हर स्टेट में हमें इंपा का बहुत बड़ा विशाल नेटवर्क मिलता है। और डॉक्टरों के अंदर ये जो पहल है कि राष्ट्रीय स्तर पर मिलकर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की जाए अपनी सोसाइटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने समाज के अंदर एक जो नेतृत्व निर्माण हुआ है उस नेतृत्व के आधार पर लड़ाई लड़ने के लिए लोगों को तैयार किया जाए, तो ये काम इंपा के माध्यम से शुरू है। आज की जो परिस्थितियां है ये परिस्थितियां हमारे समाज के लिए बहुत ज्यादा प्रतिकूल दिन ब दिन बनाई जा रही है। अभी 3-4 दिन पहले ही पार्लियामेंट में एक जानकारी दी गई कि पिछले 4-5 सालों में 25,000 से ज्यादा रिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने आईआईटीज हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो इससे वो ड्रॉप आउट हो गए। अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। 25,000 से ज्यादा के जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स है वो आईआईटी से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, मेडिकल इंस्टीट्यूट से ड्रॉप आउट हो रहे। कारण अलग बताए जा रहे, व्यवहारिक कारण अलग है कि आज भी हमारे समाज के जो प्रोफेशनल्स है उनको भी इस सोशल सिस्टम में विक्टिमाइज किया जा रहा है। और ये जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है ये भारत की सारे जगह पर व्याप्त है, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्रोफेशनल हो, सभी जगह पर ये गैर बराबरी की व्यवस्था है। और इस गैर बराबरी की व्यवस्था को खत्म किए बगैर जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल में जो बातें कही गई कि एक समतामूलक समाज निर्माण करने की जो बात कही, एक नया राष्ट्र नया समाज बनाने की जो बात कही गई है, ये बात अगर बनानी है और इस चीज को अगर पूरा करना है तो उस समाज के अंदर के डॉक्टर्स को बहुत बड़े पैमाने पर अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा। अब हमारे जो एकेडमिक एजुकेशन में ये चीजें शामिल नहीं है, प्रोफेशनल एजुकेशन में भी ये चीजें शामिल नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे डॉक्टर्स ये काम करना नहीं चाहते या वो अपने समाज के विरोधी कोई दुर्भावनाएं रखते हैं, समय और जानकारी के अभाव से उनके पास ये चीजें पहुंच नहीं पाती। ये जो कमी रही है इस कमी को पूरा करने के लिए इंपा ने बहुत बड़ा पहल किया। CSME के माध्यम से वो लगातार ये सारी बातें डॉक्टर्स के साथ में शेयर कर रहे हैं, उन्हें इन सारी चीजों के साथ अवेयर करने का काम कर रहे हैं। हेल्थ सिस्टम जैसे है उसी तरीके से सोशल सिस्टम है और इस सोशल सिस्टम की वजह से हमारा हेल्थ सिस्टम भी कोलैप्स। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि हमारे डॉक्टर्स को हमेशा जो पढ़ाया जाता है उनके प्रोफेशनल एजुकेशन के साथ साथ समाज शास्त्र भी पढ़ाने की जरूरत है। जैसे शरीर शास्त्र हम पढ़ते हैं उसी तरीके से समाज शास्त्र भी पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो समाज में रहता है और सामाजिक दमन जो है वो बहुत सारी बीमारियों को पैदा भी करता है। उन सारी सामाजिक समस्याओं की वजह से भी बहुत सारे प्रश्न भारत के सामने खड़े हैं, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। इंपा ही एकमात्र ऐसा संगठन है कि उन चीजों के ऊपर वो चिंतन मनन करता है, उन चीजों के ऊपर गंभीरता से काम करता है और समाज के अंदर के इन सारे मुद्दों को किस तरीके से समाधान किया जा सकता है, उसके लिए किस तरीके की शक्ति और साधन निर्माण करने की आवश्यकता है, उसके लिए वो पहल करने का काम करता है। तो ये जिम्मेदारियां इंपा के द्वारा निभाई जा रही है। बहुत बड़ा काम समाज के लेवल पर ये इंपा के माध्यम से किया जा रहा है। हम संगठन की तरफ से, बामसिप की तरफ से इंपा ने आज तक इन 11 सालों में जो उपलब्धियां हासिल की है वो बहुत ज्यादा काबिले तारीफ है। काबिले तारीफ इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम जिस समाज से आए हैं उस समाज के बुद्धिजीवियों को जोड़ना, उसमें भी सबसे ज्यादा हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल लोगों को जोड़ना, ये कोई साधारण काम नहीं। ऐसे माना जाता है कि प्रोफेशनल्स लोगों में सबसे ज्यादा अगर बिजी कोई हो तो डॉक्टर्स होते हैं, और जिनके पास समय की कमी होती है या वो हमेशा अपने समय के कमी का आधार बनाते सामाजिक काम के लिए। जब हम उनको अपील करते कि भाई आप
सामाजिक काम के लिए आओ तो उनके पास एक बड़ा कारण होता है कि भाई पेशेंट्स इतने हैं, प्रैक्टिस होती है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट है और हम समय निकाल नहीं पाते। तो जो सबसे ज्यादा बिजी काम करने वाले जो प्रोफेशनल्स लोग हैं, उनको उस काम के लिए तैयार करना, उनको समय देने के लिए तैयार करना, अपने समाज के अंदर जाकर इन बातों को कहने के लिए, समय देने के लिए तैयार करना, ये बहुत बड़ी बात है। और आज इंपा के पास में सभी पैथियों के डॉक्टर्स है। कोविड के पीरियड में हमने देखा कि इतनी बड़ी मेडिकल इमरजेंसी थी और उस मेडिकल इमरजेंसी के समय में स्टेट का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जब पूरी तरह से कोलैप्स था, किसी भी तरीके से कोई प्रॉपर मेडिकेशन की जो आवश्यकता थी, काउंसलिंग की आवश्यकता थी, लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा करने की जरूरत थी, एग्जैक्ट उसके विरोध में कुछ चीजें हो रही थी। उस परिस्थिति में इंपा के डॉक्टर्स के द्वारा उस कोविड के पीरियड में देश भर में लोगों को मदद करने के लिए बड़ी पहल की गई। अपने सारे डॉक्टर्स के नंबर्स ऑल इंडिया के कार्यकर्ताओं को प्रोवाइड किए गए। हेल्थ कैंप के लेवल के माध्यम से उन्होंने उसके लिए मदद की, टेलीफोनिकली हो या फिजिकली वहां जाकर उनको मदद करने की बात। तो हजारों लाखों लोगों को उस समय कोविड के इमरजेंसी के दौरान इंपा के डॉक्टरों ने उसके लिए मदद की और उसके आधार पर बहुत सारे ऐसे जो लोग थे उनको उस इंपा के डॉक्टरों के द्वारा जो प्रॉपर सलाह मिली, उस वजह से वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। अब ये हमारा राष्ट्र इतना विशाल है, हमारे लोग इतनी ज्यादा समस्याओं से पीड़ित है, छोटी छोटी चीजों से वो परेशान है और उनको उन सारी चीजों के लिए बहुत ज्यादा रिलीफ की आवश्यकता होती है। हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है कि जिसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है, सबसे ज्यादा उसमें समय और साधन लगाने की जरूरत है। तो इंपा के डॉक्टर्स की पूरे देश भर में आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि केवल एक पर्टिकुलर मेट्रोज में या पर्टिकुलर सिटीज में ही नहीं, तो सबसे ज्यादा इसकी आवश्यकता तो रूरल एरिया में, पेरिफेरल एरिया में है, क्योंकि सबसे कमजोर हेल्थ सिस्टम हमारा वहां पर है। वहां तक पहुंचने के लिए इंपा अपने प्रयासों में लगा हुआ है। नेटवर्क खड़ा करने के काम में नए नए डॉक्टर्स को इस काम के लिए जोड़ने का, पैरामेडिकल जो ऑलपैथी के लोगों को इसमें जोड़ने की आवश्यकता है। भामशिव के माध्यम से आज के इस दिवस पर मैं ये आप लोगों को एश्योर करना चाहता हूं कि भामशिव संगठन के माध्यम से इंपा के लेवल पर जो स्ट्रक्चर डेवलप करने पर जितनी भी सारी आवश्यकताएं हैं वो इस काम के लिए हम लोग प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हम ऐसे मानते हैं कि दुनिया में जो भी मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन है या मिशनरी आंदोलन रहे हैं या धर्म के लेवल पर भी जिन लोगों ने मिशनरी रूप में काम किया है, उन सारे मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन में, मिशनरी आंदोलन में हेल्थ सर्विस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। चाहे बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, ये जो सिख धर्म का हमारे सामने है, लिंगायतों का अनुभव है, ये जो मिशनरी रिलीजन के रूप में जिन्होंने काम किया, उन सारे रिलीजन्स के इसमें हमको दिखाई देता है कि हेल्थ सर्विस को उन्होंने बहुत ज्यादा प्राथमिकता पर लिया था और वो हेल्थ सर्विस के रूप में या उस समय में मेडिसिन को लेकर बहुत ज्यादा एडवांस चीजें रखते थे। हाईली नॉलेजेबल वो लोग होते थे जो प्रचारक के रूप में काम करते थे और वो सारा का सारा मिशनरी मूवमेंट खड़ा करने में हेल्थ सर्विस ने बहुत बड़े पैमाने पर रोल प्ले किया। आज भी हम एक मिशनरी मूवमेंट खड़ा करना चाहते तो उसमें एज ए हेल्थ सर्विस के रूप में डॉक्टर्स लोगों का एक बहुत बड़ा रोल प्ले हो सकता है। मगर एकदम विपरीत परिस्थितियां हमारे समाज में है। हेल्थ सर्विस को खत्म करके हेल्थ सेक्टर को खड़ा किया जा रहा है, जो पूरी तरह से मिशनरी कंसेप्ट के विरोध में खड़ा होकर कारपोरेटाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन के रूप में, कैपिटलाइजेशन के रूप में उसको खड़ा किया जा रहा है। और उससे ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी परिस्थितियां पैदा हो रही है, उस परिस्थिति में भी हमारे अपने डॉक्टर्स का बहुत बड़ा रोल बनता है। तो मैं इंपा के आज के इस कंसेप्शन के दिवस के रूप में एज एन ऑर्गेनाइजेशन भामशिव के रूप में भामशिव के तमाम कार्यकर्ताओं को आह्वान करता हूं कि वो अपने अपने क्षेत्र में इंपा के माध्यम से जो भी कार्यक्रम बनाए जाते हैं उन कार्यक्रमों को डॉक्टर्स तक लेकर जाने का काम करें। हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए सारे के सारे लोग, चाहे किसी भी पैथी के हो, एलोपैथी हो, आयुर्वेदा हो, जो आयुर्विज्ञान है उसको आयुर्वेदा के नाम में प्रचारित लाया जाता हो, अलग अलग पैथी जो है नेचुरोपैथी हो, जो भी पैथी हम अपने
इलाज के लेवल पर अपने आप को बेहतर करने के लिए उपयोग में लाते, वो सारे लोग पैरामेडिकल्स हो, जो भी हेल्थ से जुड़ा हुआ सारा मामला है, और आप उनसे प्रतिदिन संपर्क में हो, अपनी आवश्यकताओं के आधार पर उनसे जुड़े हुए हो, तो वहां इंपा के एक्टिविटीज को पहुंचाया जाए। उन सारे जो हेल्थ सेक्टर से या हेल्थ सर्विस से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन्हें इस काम के साथ जोड़ा जाए, उन्हें इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़कर इंपा को मजबूत करने का काम करे। आज इस बीजारोपण दिवस के रूप में मैं इंपा के टीम को, इंपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेश जी, उनकी सारी टीम आज इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से आए हुए डॉक्टर विशनमान हो, डॉक्टर विक्रम हो, और जो हमारे साथी, जो हमारे मंच के संचालक साथी है, सभी साथियों का, डॉक्टर लोकेश जी है, उन सभी लोगों का मैं, जो टीम हमारी है, डॉक्टर कुलदीप साहब है, उन सभी का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, और इंपा के भविष्य के कार्यक्रम के लिए अपनी मंगल कामना देकर अपनी बात को यह खत्म करता हूं। शुक्रिया इंपा, थैंक्स इंपा।